मगर ये बजट जो जबरदस्त है वो कहता है, मुल्क पूछ रहा है भाई आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है, टैक्स छूट मिल रहा है। अब आप बताएं, जबरदस्त है कि नहीं? मगर एक ही सवाल अब रह गया, ये पैसे आएंगे किधर? कि हमारे कप्तान साहब को ये सब बातें पता है और उन्होंने एक चाल चला है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त चाल है। अगर ये चाल चल जाए, ये इलेक्शन उनका है। एक ऐसी हुकूमत में आप ये बात कर रहे हैं कि नेसेसिटी की, भाई मैं जो ये कहता है कि गीजर पर अगर आप पानी कर नहाते हैं तो ये अय्याशी है, तो ये तो स्टुपिडिटी है। बड़ी बात और क्या? ये तो नॉनसेंस है। अगर कोई बात ये करेगा वो नॉनसेंस बात कर रहा है, अगर कोई ऐसी बात करे तो वो स्टुपिड है। आपको बजट में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? देखिए, ये कमाल का बजट था, मगर ये बजट जो जबरदस्त है वो कहता है, मुल्क पूछ रहा है भाई आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। जबरदस्त। मैं तो कहता हूं AK डेदी से लेके मेरे कैमरामैन खुश है इस बजट से। तो ये किस किस्म का जादूगर बजट है? कमाल का बजट है। देखिए, ये बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट, माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है, टैक्स छूट मिल रहा है। अब आप बताएं, जबरदस्त है कि नहीं? इंपोर्ट ड्यूटी के कट्स, एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री, गाड़ियां, फोन, पैसे कम, टैक्स छूट, कट, सब्सिडी, इंक्रीज, PTI के बड़े जबरदस्त MNAs जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं 670 बिलियन रुपया। हाउसिंग को लोन्स मिलने जा रहे हैं 3 लाख से 20 लाख। किसानों को लोन्स मिलते जा रहे हैं। दूध और शहद की बस नहरें बहने वाली हैं जल्दी। भाई आप मुझे बताएं, मगर एक ही सवाल अब रह गया, ये पैसे आएंगे किधर? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई कोई रोबस्ट स्कीम रेवेन्यू जनरेशन के लिए है? कोई नहीं है। एग्रीकल्चर टैक्स लगाया? नहीं। टॉप 5% सबसे अमीर जो इस मुल्क में हैं उन पे टैक्स बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट टैक्स लगाया? बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा प्राइवेटाइजेशन 1000 अरब जो हम गटर में फेंकते हैं हर साल, वो होने वाला है और वो पैसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसा आएगा क्या? कर्ज ही लेंगे हम। अच्छा, ये गुजारिश भाई, इसलिए मैं कहता हूं समीना, तुम हमारे साथ बैठना चाहिए एंकर ना बन के। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये IMF फ्यूरियस, वो तो पागल हो गए। IMF वो इतने नाराज हैं और कह रहे तुम्हारा डिफिसिट बढ़ रहा है, तुम्हारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तेल का प्राइस तो तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बढ़ रहा है 7% कल बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि हमारे कप्तान साहब को ये सब बातें पता है और उन्होंने एक चाल चला है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त चाल है। अगर ये चाल चल जाए, ये इलेक्शन उनका है। अगर मेरे पास बाइंग कैपेसिटी होगी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा। ये बहुत ऑब्सोलीट मेंटालिटी है कि गाड़ी, घर ये लग्जरी है। आज जो वेलफेयर स्टेट होती है उसमें घर और गाड़ी लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। और आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर, अमेरिका में, कनाडा में, गाड़ी और घर, ये आपके साथ 3 मोतबर लोग बैठे हैं, 0% मार्कअप से लेके मैक्सिमम 3% मार्कअप पर मिलती है ये सब चीजें। एक ऐसी हुकूमत में आप ये बात कर रहे हैं कि नेसेसिटी की, भाई मैं जो ये कहता है कि गीजर पर अगर आप पानी कर नहाते हैं तो ये अय्याशी है, तो ये तो स्टुपिडिटी है। बड़ी बात और क्या? ये तो नॉनसेंस है। अगर कोई बात ये करेगा वो नॉनसेंस बात कर रहा है, अगर कोई ऐसी बात करे तो वो स्टुपिड है। मैं तो उसको एंडोर्स नहीं कर सकता कि वो ये कोई वो सही बात कर रहा है या कोई लॉजिक की बात कर रहा है। मैं तो वो बात करूंगा ना जो मुझे उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच ही है। अभी इस वक्त जो हुकूमत है उनकी सोच ही है। देखिए, मैं जिसकी भी ये सोच है उसकी सोच पर तुफ है, जिसकी भी ये सोच है। मैं तो किसी की सोच को एंडोर्स क्या करना नहीं, मैं तो अपनी सोच आपके सामने रख रहा हूं ना। बात ये है कि सलमान, ये देखें, ये अब रियासत, हम एक जमाने में हम कहते थे कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, क्या आज भी आप मुझे कपड़े का लालच देंगे? आज मुझे मखमल दें, कम ख्वाब दें। 73 साल हो गए इस मुल्क को, मैं 4th जनरेशन हूं इस मुल्क की। आज मुझे रोटी नहीं चाहिए, आज मुझे अच्छा मुरगन खाना चाहिए, आज मुझे बेहतर न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। मुझे ये मत लारे दे कि मैं रोटी भिगो भिगो के रोटी खा लूं।
मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मेरा राइट है, मेरा पेटेंट राइट है कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ का रियासत से मुतालबा करूं। और अगर जो इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा मैं उसको अपना दुश्मन तस्वर करूंगा। यह हर शहरी का राइट है, उसके पास गाड़ी, घर, बेहतर जिंदगी, अच्छा लिबास, रहन सहन, ये सब कुछ हो। आज दुनिया के अंदर ये घर में हीटर या एसी, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट एंड पार्सल है। आज भी आपके मुल्क के अंदर एसी घर में लगाना लग्जरी तस्वर किया जाता है। आज भी सर्दियों में लोग ठिठर के मर रहे होते हैं। आप जरा देहातों की जिंदगी तो जाके देखें, हमने तो देखी है वो जिंदगी। एक ही कमरे के अंदर लोग आग जलाते हैं, उस कमरे में लोग अपने जानवरों को बांधते हैं सलमान, ताकि उस कमरे में जानवरों की हीट से वो अपनी रात गुजार सकें। वो बकरियां बांधते हैं, वहीं पर सोते हैं ताकि बकरी की बॉडी हीट से उनको सुकून मिल सके। आज आप कहते हैं मैं घर पे हीटर ना लगाऊं, ये लग्जरी है? अगर ये लग्जरी है तो लानत है उस नेसेसिटी के ऊपर जिस नेसेसिटी की डेफिनेशन ये रियासत कर रही है। ये किसकी जिम्मेदारी है कि टैक्स को सही यूटिलाइज कर? यही तो पॉइंट है। मसला सारा ये है कि हमारे यहां जो अवाम का रियासत के ऊपर ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है। उस ट्रस्ट खत्म होने की रीजन ये है कि लोग टैक्स देने की बजाय किसी वेलफेयर इदारे या फलाही इदारे को पैसे देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो सैलानी वेलफेयर को, छिपा को या किसी अननोन किस्म की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसको पता है कि कम से कम खाने वाले लोगों को पैसा लग तो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसने बड़ा मामला खराब किया है। देखिए ना, हमारे यहाँ तो 300, 400 गुना टैक्सेस लगते हैं। जितनी महंगी गाड़ी होती जाएगी उसके ऊपर उतने 100 गुना टैक्स बढ़ता चला जाता है। यानी अब एक ये भी बहुत बड़ा तमाशा है। जैसे पहले आरिफ साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान में जो गाड़ी 12-14 लाख रुपए में, ये 15 लाख रुपए में मिलती है, दुनिया में तो इस तरह की गाड़ी अगर कोई प्लांट बनाने की जुर्रत करेगा, उस प्लांट को उसी रात बुलडोज कर दिया जाएगा। इतनी पैथेटिक गाड़ियां को बना नहीं सकता दुनिया में बाहर। लेकिन ये कौम इनको उल्लू के पट्टे समझ के इस कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये 4-5 हैं यहां पे, ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा, मुझे तो नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। इनको सारी दुनिया में ये पाकिस्तानी कौम बेवकूफ मिली है ना। हालांकि यही वो 3-4 कंपनीज हैं कि जो दुनिया में बड़ी ऑटो प्रोड्यूसर्स में से है ना, ऑटो व्हीकल्स में। और यही गाड़ियां जब हम इनकी गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, जो जापान में गाड़ियां बनाता है होंडा, सुजुकी या टोयोटा, जब वो वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, आप उसकी क्वालिटी में जो लोकल प्रोडक्शन ये हमें करके दे रहे हैं, क्योंकि हम इनको स्टूपिड मिले हुए ना। दुनिया का जो आता है वो उसको मामू बनाना है, वो पाकिस्तानी कौम को मामू बनाएगा। और हमारी स्टेट क्राफ्ट की कनाइवन से ये सब कुछ होता है। वो किधर है आपका मुसाबकती कमीशन? ये मुसाबकती कमीशन का काम है ना। यानी इस मुल्क में वो गाड़ियां बन रही हैं जिन गाड़ियों में एयरबैग ही नहीं है। आप तो सोच नहीं सकते सलमान, आप दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते कि एयरबैग के बगैर गाड़ी बन सकती है। एयरबैग है वो खुलते नहीं है। वो चले भाई, लगा तो दो ना, उसके अंदर कोई गुब्बारे भर के लगा दो यार, कम से कम एक हुज्जत तो तमाम। यानी इतना तमाशा इस मुल्क में हो रहा है। और हमारी स्टेट, हमारे इदारे, वो सब गूंगे, बहरे, अंधे। इससे भी कोई बदतरीन अगर कोई इस्तिलाह है लुगत में तो इनके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यानी नजर आ रहा है कि ऐसी गाड़ियां बन रही हैं जो एक्सीडेंट्स करवा रही हैं, लेकिन बन रही हैं।